हेलो बच्चों, कैसे हो? 10th क्लास के बच्चे कैसे हो आप लोग? जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम करंट के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, आज एक नया टॉपिक है हमारे पास और उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शुरू करते हैं, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक और करंट, चारों वर्ड्स के बारे में आप अपनी डेली रूटीन में सुनते रहते हैं। डेली रूटीन में भाई हीट क्या होता है, ये क्या होता है, तो हीट के बारे में आप लोगों को पता है ना। तो टेम्परेचर राइज होने के बाद आपकी डेली लाइफ में आप कई बार चाय गर्म करते हैं, दैट इज ऑल हीट। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फैन की। इलेक्ट्रिक फैन और आयरन और इलेक्ट्रिक फैन हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, सारे क्या है एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कैसे हीटिंग इफेक्ट के ये एग्जाम्पल्स माने जाएंगे? तो मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फैन की, तो सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो देखो कि भाई हीट प्रोड्यूस होना है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। अब ऐसा क्यों कि मान लो सबसे पहले मैं कहूं कि भाई इलेक्ट्रिक फैन की बात करूं, तो जब आपको पता है कि जब पंखा चलता है लगातार तो उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है, गर्म हो जाता है। जो मशीन चलती है वो मशीनें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। किस वजह से गर्म हो जाती है? दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। उस हीटिंग के प्रोड्यूस होने का कारण और क्या होती है वो हीट, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी कंडक्टर में से जब हीट करंट फ्लो होता है, इसके अंदर कंडक्टर मान लिया, करंट फ्लो होता है, यहां पर जो एटम्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के कितना करंट अपने अंदर से पास होने देते हैं, और जो करंट इसके अंदर से पास होता है कंडक्टर के अंदर, जब करंट के एटम्स की वजह से इस कंडक्टर की एबिलिटी की वजह से, कैपेसिटी की वजह से जब करंट पास हो रहा होता है तो कंडक्टर के अंदर कुछ एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता और जो करंट रुकता है और उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है वहां से पास होने के लिए, जो वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट इनटू हीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात समझ में आ गई? आयरन भी ऐसा ही है। आयरन प्रेस जो आप घर में कपड़ों पे करते हैं, आयरन वो भी गर्म हो जाती है। वो गर्म कैसे हो जाती है? उसके अंदर अलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अलॉयज, ताकि करंट जब उसके अंदर से फ्लो करे तो करंट फ्लो होता है तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस महसूस करता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। करंट फ्लो होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। That's why the current flow in a circuit due to the resistance there is a produce a heat that is known as heating effect of electric current। तो उसको कहते हैं हम लोग heating effect of electric current। हीटर में आपने देखा है, हीटर का जो वायर होता है, हीटर अगर आपने देखा तो उसका जो वायर होता है वो इस तरीके का होता है, तो करंट इसमें ऐसे करके जा रहा होता है और ये वायर होता है, ये भी अलॉयज का अलग अलग धातु का मिक्स होकर बना होता है, इस वजह से ताकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सके। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट उसमें से जब फ्लो होगा तो वो थोड़ा सा वर्क ज्यादा करेगा, और अगर किसी कंडक्टर में से करंट जाता है, वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसका जो काम होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब देखो, अब क्यू चार्ज इसके अंदर से फ्लो हुआ, क्यू चार्ज इसके अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहां पर जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे क्यू चार्ज हो गया, टी टाइम में फ्लो हुआ, और मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, वो पोटेंशियल डिफरेंस V था। कहता है कि V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर कोई चार्ज फ्लो होता है इन टी टाइम में फ्लो होता है, तो वो होता है पावर के बराबर। किसके बराबर? पावर के बराबर। किसी भी सर्किट से, कंडक्टर से जब करंट फ्लो हो रहा होता है, क्यू करंट इन टाइम टी,
और अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस V, किसके अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर Q चार्ज फ्लो होता है इन टाइम t तो वो पावर के बराबर होता है। यही पावर आगे जाके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है? वो एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी किसके बराबर होती है? पावर इनटू टाइम। कितनी पावर कितने टाइम में फ्लो हुई किसी भी सर्किट से, तो वो एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? पावर के बराबर। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं हीट, और उस हीट को लिखा जाता है H से। और H किसके बराबर हो गया? V Q बाय T। VT ये किसके बराबर होता है? Q बाय T, करंट के बराबर। किसके बराबर? करंट के बराबर। किसी भी सर्किट में से कितना करंट फ्लो हुआ, नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन टाइम t इज नोन एज करंट। तो उसको कहते हैं हम लोग करंट। तो H किसके बराबर आ गया भाई? VI के बराबर। तो VI किसके बराबर है? V किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या कहा था? करंट फ्लो होता तो V इक्वल टू IR के बराबर, V इक्वल टू IR के बराबर। तो ये V की वैल्यू यहां से पुट करो, IR, V इक्वल टू IR के बराबर। T भी था साथ में, ये तो पावर था, ठीक है। इनटू टाइम भी था, हीट इनटू टी। हीट किसके बराबर था? पावर इनटू टाइम। पावर भी था, टाइम टी, इसको आई में कन्वर्ट किया और टाइम टी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इनटू टी भी था भाई। तो यहां पर वी आई इंटू टी आ गया। तो v की वैल्यू यहां से पुट करो, v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू यहां से पुट कर दी आई आर। तो यहां पर आई आर पुट कर दी, एक आई ऑलरेडी थी और टी था इसके साथ में, तो ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। इसको कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट। जो हीट प्रोड्यूस हुई वो ये हीटिंग, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ, एनर्जी की फॉर्म में जूल्स लॉ, इसी को कहते हैं हम लोग जूल्स लॉ। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली आपके घरों में मोटर होती हैं, पंखे होते हैं, हीटर होते हैं, वो सारी चीज कुछ टाइम के बाद कॉन्टिन्यूसली अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। वो गर्म होने का कारण क्या होता है? जब उसमें से स्टडी करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो करंट जो है कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से वो आगे प्रॉपर जा नहीं पाता और वो वर्क करता है, और वो वर्क ही किसमें? एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कितना वर्क किया वो पावर की फॉर्म में, और कितने समय में पास किया, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल और करवाता हूं उसका एक। देखो भाई क्या है, हमारा हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला हमारे पास ये आई स्क्वायर इंटू आर कर लिया है, जहां पे आई क्या करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, और टी क्या है? टाइम टेकन बाय अ चार्ज टू फ्लो इन अ सर्किट। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं कि भाई 100 जूल ऑफ एनर्जी और पावर required in a 4 ohm resistance। 4 ohm में रेजिस्टेंस, 1000 जूल एनर्जी और पावर रिक्वायर्ड है किसी भी 4 ohm रेजिस्टेंस के लिए इन ईच सेकेंड इन अ सर्किट, किसी सर्किट में, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर?
किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर उसमें से एनर्जी जो है 100 जूल हो और हर एक सेकंड में पास हो रही हो और रेजिस्टेंस कितना हो 4 हो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और ओम्स लॉ क्या होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आपको पता होना चाहिए कि V निकालना है तो I और R की वैल्यू पता होनी चाहिए। R की वैल्यू है लेकिन I की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहां पर जब पावर का जिक्र हुआ तो पावर का जिक्र होते ही आप समझ गए कि भाई हीटिंग इफेक्ट जरूर लगेगा उसके अंदर। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस का कोई फार्मूला लगेगा। और जब पोटेंशियल की बात करें तो ओम्स लॉ लगेगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास I की और R की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली में क्या है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो वहां पर हमें I की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें I की जरूरत है। तो I की वैल्यू निकालो, यहां से RT इसके नीचे आ जाएगा, I की वैल्यू आगे गई और इसका जो स्क्वायर है वो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई। अब हीट की वैल्यू हमारे पास है 100 जूल, R की वैल्यू है 4 ओम और टाइम कितना है 1 सेकंड। ईच सेकंड के लिए आपको, अगर आपने देखा है तो ईच सेकंड, प्रत्येक सेकंड के लिए। तो यहां से आपका करंट की वैल्यू आ रही है। अब आपका करंट ये 25 से कट जाएगा और 25 का जो रूट है रूट 25, करंट किसके बराबर आ गया भाई 5 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो 5 एम्पियर के बराबर ये आ जाता है। अब हमारे पास करंट आ गया तो हमें जरूरत है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की इक्वेशन में पुट करो भाई। पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, करंट कितना है, करंट 5 एम्पियर और हमारा रेजिस्टेंस कितना 4। तो ये आ गया 20 वोल्ट के बराबर, 20 वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से जब जहां भी करंट का जिक्र हो या एनर्जी का जिक्र हो, पावर का जिक्र हो या पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हो, तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो का लास्ट जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो हमारा है पावर, व्हाट इज पावर। तो अगले वीडियो में हम पावर करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल इसका करने वाले हैं। लेट्स सी, टिल दैट टाइम टेक केयर।